प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस समिट के दौरान पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारत के लिए ये समिट कई मायनों में खास है। समिट में भारत की ओर से कोरोना महामारी के बाद आर्थिक संकट और ऊर्जा खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा की जा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर G20 क्या है? दरअसल G20 उन 20 देशों का समूह है जो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में टॉप पर है। इन देशों में फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, जर्मनी, इंडिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल है। हर साल इन देशों का एक सम्मेलन होता है जिसमें देशों के टॉप लीडर्स, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री समेत महत्वपूर्ण लोग शामिल होते हैं। G20 का मकसद इन देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। दरअसल इन देशों में कुल जीडीपी दुनिया भर के देशों की जीडीपी का 80% है। लिहाजा ये देश ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करने के साथ जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिरता और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों पर भी बात करते हैं। G20 का मकसद आर्थिक स्थिति को कंट्रोल रखना है। दरअसल इन 20 देशों में दुनिया की 60% आबादी आती है, इसीलिए ये सम्मेलन अहम हो जाता है। हर साल अलग अलग देश G20 समिट में मेजबानी करते हैं। आयोजक देश पिछले और आगामी मेजबान के साथ मिलकर काम करते हैं। इस दौरान दुनिया के टॉप लीडर्स भी आपस में मुलाकात करते हैं। लिहाजा द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती के लिहाज से ये सम्मेलन अहम हो जाता है। इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 समिट पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, लेकिन इस समिट से ठीक पहले IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। IMF का कहना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और बीते महीनों का अनुमान लगाया गया था, हालात उससे भी खराब होते नजर आ रहे हैं। IMF की माने तो बीते कुछ महीनों में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में ये बात सामने आई है और दुनिया के तमाम देशों ने जो मौद्रिक नीतियां सख्त की है, महंगाई में तेजी आई है, उससे हालात खराब हुए हैं। IMF का कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था में धीमापन दिखा है और सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में खाद्यान्न की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। आर्थिक अर्थव्यवस्था में नरमी की सबसे बड़ी वजह है। IMF ने पिछले महीने 2023 में दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान 2.9 से घटाकर 2.7% किया था। राजस्थान में रेलवे पुल को धमाके से उड़ाने की साजिश रची गई। मामला उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का है। NIA और ATS मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सुलुम्बर रोड पर केवड़े की नाल में ओढ़ा रेलवे पुल पर धमाका सुनाई दिया। लोगों ने धमाके की आवाज 12 दिसंबर को रात 10 बजे सुनी। लोग जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा था और लोहे की पटरियां भी कई जगह से टूटी हुई थी। साथ ही पुल पर लाइन से नट बोल्ट भी गायब थे। जिस वक्त धमाका हुआ था उससे करीब 4 घंटे पहले इसी ट्रैक से ट्रेन गुजरी। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं रेलवे पुलिस ने सूचना मिलते ही ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ ब्लास्ट किया गया था। ब्लास्ट में सुपर 90 कैटेगरी के डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। मौके से बम स्क्वाड और फोरेंसिक को कई अहम सबूत मिले हैं। वहीं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता है, लेकिन फाइनल मुकाबले के दौरान पंजाब के एक कॉलेज में छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। घटना मोगा जिले के घल्लल कलाम गांव के लाला लाजपत राय के पॉलीटेक्निक एंड फार्मेसी कॉलेज के कैंपस की है। जिन छात्रों के बीच ईंट पत्थर और लात घूंसे चले वो बिहार और जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। मारपीट में वार्डन के अलावा दोनों गुट के कई छात्र घायल हो गए, जिन्हें मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड की जीत के बाद विवाद शुरू हुआ था। कश्मीरी छात्रों का आरोप है कि उनके खिलाफ अपशब्द बोले गए। वहीं बिहार के छात्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के छात्र पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिसका विरोध करने पर मारपीट शुरू हुई।
वहीं जब वार्डन ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी मामूली चोटें आई हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि उनके सामने किसी भी तरह का हंगामा या मारपीट नहीं हुई है और ना ही किसी ने एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द या देश विरोधी नारे लगाए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर समझौता करा दिया है। जब से एलन मस्क ट्विटर के मालिक बने हैं तब से ट्विटर में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। ट्विटर में कई बदलाव हो रहे हैं और मस्क अपने हिसाब से ट्विटर के फीचर सुधार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नए फीचर्स भी आ रहे हैं। मस्क ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि अब जल्द ही ट्विटर में एक खास फीचर आने वाला है जो ऑर्गेनाइजेशन को ये पहचानने में मदद करेगा कि दूसरे कौन से ट्विटर अकाउंट उनसे वाकई में जुड़े हैं। खास बात यह है कि इसके बाद मस्क ने एक और ट्वीट किया और यूजर से माफी मांगी। कुछ देशों में ट्विटर के सुपर स्लो होने के लिए एलन मस्क ने माफी मांगी है। दरअसल मस्क ट्विटर से फेक अकाउंट्स हटाने की मुहिम में लगे हैं और ये बदलाव इसी का ही एक पार्ट है। ट्विटर ने पिछले हफ्ते ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए $8 चार्ज करने शुरू किए थे, जिससे कई बिजनेस और एडवर्टाइजर्स को बड़ा नुकसान हुआ। यूजर और एडवर्टाइजर के कड़े विरोध के कारण ट्विटर ने शुक्रवार को ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन को फिलहाल रोक दिया है।